जय हिंद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल सार रिसर्च सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था पोषक तत्वों के बारे में, और उस वाले वीडियो में दोस्तों हमने मुख्य तत्वों के बारे में पूरी तरीके से चर्चा कर ली थी। उस वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। इस वीडियो में दोस्तों हम उसके अगले भाग, बचे हुए भाग को, मतलब हम विटामिन, खनिज और वाटर की बात इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हम देखते हैं कि ये विटामिन होते क्या हैं। दोस्तों, जो विटामिन होते हैं, तो विटामिन की सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इसकी विटामिन की खोज किसने की। तो जो विटामिन की खोज की वो किसने की? एफ हॉपकिंस ने इसकी खोज की। विटामिन का नाम विटामिन किसने रखा दोस्तों? तो उसको किस वैज्ञानिक ने रखा? फंक नामक वैज्ञानिक ने इसका नाम रखा। दोस्तों, जो विटामिन होते हैं वह उसे हमें बाहर से खाद्य पदार्थों के रूप में प्राप्त करना होता है। और जो विटामिन होते हैं इनका मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? इनका जो मुख्य कार्य होता है वह मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का नियंत्रण करने के लिए इनका उपयोग शरीर के अंदर होता है दोस्तों। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है दोस्तों? कि हम जब भोजन खाते हैं दोस्त, उस भोजन से ऊर्जा बनाने में विभिन्न प्रकार की रिएक्शंस होती है। तो उस रिएक्शंस को नियंत्रित कौन करते हैं? विटामिन के द्वारा उन रिएक्शंस को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों, जो विटामिन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? विटामिन दो प्रकार के होते हैं। एक तो जल में घुलनशील ऐसे विटामिन जो जल में पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, और दूसरे ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में नहीं मिलते हैं। वो किसमें मिलते हैं? फैट में मिलते हैं, वसा में मिल जाते हैं। जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उनमें हम विटामिन बी और विटामिन सी को रखते हैं, और जो वसा में घुलनशील विटामिन है उनमें हम ए, डी, ई, के। इसको याद रखने की ट्रिक है, इसको डायरेक्ट अगर बोले तो एडेक, और इसको बी एंड सी। तो यहाँ तक समझ में आया। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील जो विटामिन है यह किस प्रकार से हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, और अगर इनकी शरीर में कमी हो जाती है तो किस प्रकार की बीमारियों से हमको सामना करना पड़ता है। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो विटामिन ए होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल नाम है। और यह हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है? तो हमें हरी पत्तेदार सब्जियाँ, गाजर, मछली का लीवर, दूध, पनीर आदि ऐसी चीज़ों से हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। दोस्तों, विटामिन ए की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हमें रतौंधी नामक रोग हो जाता है, जिसमें क्या होता है? रात का अंधापन। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी अंधेरा होता है तो हमारी आंखों में एक पदार्थ पाया जाता है, रोडोप्सिन। तो क्या होता है, जब भी अंधेरे जैसी सिचुएशन होती है तो हमारी आंखों से रोडोप्सिन नामक पदार्थ रिलीज होने लगता है। तो उसी रोडोप्सिन की सहायता से दोस्तों हम रात में भी चीज़ों को देख पाते हैं, अंधेरे में भी चीज़ों को देख पाते हैं। लेकिन जो विटामिन ए की कमी होती है उसमें क्या होता है कि वो रोडोप्सिन नामक पदार्थ निकलना कम हो जाता है, जिस कारण से हमें रात में दिखाई नहीं देता है, जो क्या होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए के बाद में हम पहले विटामिन डी को डिस्कस कर लेते हैं। तो विटामिन डी होता है जिसका रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल नाम है। और इसके जो मुख्य स्रोत है वह कहाँ से मिलता है हमें? सूर्य की किरणों से। मक्खन और अंडे, मछली का तेल आदि इसके स्रोत हैं। दोस्तों, जो विटामिन डी होता है वह हमारी त्वचा के अंदर बनता है। जो सूर्य की किरणें होती है वह क्या करती है? इस विटामिन डी को हमारे शरीर के अंदर एक्टिवेट करने का काम करती है। ठीक है, तो विटामिन जो डी है वो हमें सूर्य से प्राप्त नहीं होता है, लेकिन जो विटामिन डी होता है वो सूर्य की किरणों में क्या होता है? एक्टिवेट होता है, जो हमारी त्वचा के अंदर क्या होता है? रहता है बना, मतलब हमारी त्वचा के अंदर वो बनकर रहता है, लेकिन उसको एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? सूर्य की किरणें। इसके अलावा मक्खन, अंडे और मछली के तेल में भी हमें विटामिन डी की प्राप्ति होती है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो अगर बच्चों में होता है विटामिन डी की कमी तो उसमें रिकेट्स रोग हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, जिसमें क्या हो जाता है? बच्चा पूरा एकदम सूखा पतला सा हो जाता है, पूरा शरीर जो एकदम सिकुड़ जाता है। और विटामिन डी अगर कमी वयस्कों में हो जाए तो उसमें कौन सा हो जाता है? ओस्टियोमलेशिया। मतलब इसमें भी यही होता है, शरीर सिकुड़ जाता है, लेकिन अगर बच्चों में होता है तो उसे रिकेट्स कहते हैं, और वयस्कों में अगर होता है तो उसे ओस्टियोमलेशिया नामक रोग कहते हैं। अगला विटामिन है विटामिन ई। दोस्तों, जो विटामिन ई होता है इसी को क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। जो विटामिन डी होता है इसकी कमी से हमें कौन कौन से रोग होते हैं? विटामिन ई की कमी से दोस्तों मनुष्य नपुंसक हो जाता है और उसकी प्रजनन शक्ति में कमी आ जाती है।
दोस्तों विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। इसे ब्यूटी विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमें जवान बनाए रखने के लिए जिस विटामिन की हमारे शरीर में आवश्यकता होती है वो होता है विटामिन ई। विटामिन ई की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो नपुंसकता, प्रजनन शक्ति में कमी हो जाती है और जल्दी बुढ़ापा आने लगता है। अगर इसके स्रोत की बात करें कि हम विटामिन ई कहाँ कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, तो अंकुरित दाने खाना चाहिए, ताजे फल, गेहूँ, टमाटर, चना और या फिर ग्रीन टी, ब्लैक टी, ये इस प्रकार की जो चीज़ें होती है उसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ई होता है। जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों कि हम देखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में अनिल कपूर की बात करते हैं, तो अनिल कपूर हमें इतनी उम्र होने के बाद भी कैसे दिखाई देते हैं? एकदम जवान दिखाई देते हैं। कई बार उनसे पूछा गया कि आप इतने जवान कैसे दिखते हो, तो वो हर बार यही बोलते हैं कि मैं ताजे फल ज़्यादा खाता हूँ। तो आप भी दोस्तों, आपको अगर हमेशा ही जवान रहना है तो आप भी ताजे फल खाइए, आप बुढ़ापे में भी एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगे। और दोस्तों हमने कभी कभी देखा होगा कि हमारे हाथ पैर में हमें कुछ ऐसा लगता है कि जैसे कि चींटियां काट रही है, कुछ मतलब कि जैसे कि हमारे सामान्य भाषा में उसको बोलते हैं कि कुछ तरवरे छूट रहे हैं, जैसे झिंझनी आ रही है, झिंझनी आ रही है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो भी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? वह भी विटामिन ई की कमी के कारण होती है। अब हम विटामिन ई के बाद देखते हैं विटामिन के बारे में। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है फिलोक्विनोन, है ना। और इसके कमी से कौन से रोग होते हैं? तो इसकी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होती, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता है। ये हमारे शरीर में कहीं पर घाव लगता है तो हमारे शरीर से पूरा ब्लड ना निकल जाए, इस कारण हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें होती है जो क्या करती है, उस ब्लड को बाहर निकलने से रोकती है। तो उसी को क्या कहा जाता है? ब्लड की क्लोटिंग करना। तो जो विटामिन के होता है वह ब्लड की क्लोटिंग करने में मदद करता है, मतलब उस जगह पर क्या हो जाता है, जाके जम जाएगा, जिससे हमारे शरीर का अंदर का रक्त बाहर नहीं निकल पाता है। इसके स्रोतों की अगर हम बात करें तो इसके स्रोत कौन कौन से हैं दोस्तों? तो हरी सब्जियां खाना चाहिए, टमाटर, पनीर, मांस, मछली, यह इसके प्रमुख स्रोत हैं। आगे हम बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। इसकी कमी से स्कर्वी और मसूड़ों में क्या आने लग जाता है? रक्त आने लग जाता है। इसके स्रोतों की अगर हम बात करें तो हमें खट्टे रसीलेदार फल खाना चाहिए, जैसे कि नींबू, संतरा, मौसम्बी, मतलब कि जितनी भी खट्टी चीज़ें होती है उन खट्टी चीज़ों में हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन सी। विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी और मसूड़ों से रक्त आने लग जाता है, मसूड़ों में घाव हो जाता है। दोस्तों जो विटामिन बी होता है वो कई प्रकार का होता है। विटामिन बी की अगर हम बात करें तो विटामिन बी बहुत सारे समूहों का एक विटामिन होता है, जिसमें विटामिन बी 1 से लगा के हमें बी 12 तक के विटामिन देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन के बारे में देखेंगे जो बी टाइप के हैं। तो उसमें से सबसे पहला है विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन। और अगर इसकी बात करें तो विटामिन बी 1 की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी और शारीरिक कमजोरी हो जाता है। दोस्तों इसकी स्रोतों की बात करें तो यह हमें कहाँ कहाँ मिलता है? सी फूड, मतलब कि समुद्री भोजन, गाजर, गेहूँ, चावल, सोयाबीन और हरी सब्जियों में हमें विटामिन बी 1 प्रचुर मात्रा में मिलता है। आगे हम देखें तो बी 2 विटामिन, बी 2 विटामिन जो होता है उसका रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। और अगर इसकी कमी हो जाए हमारे शरीर में तो हमारा जो वेट होता है, वेट में कमी हो जाती है और हमारे होंठ और हमारी त्वचा क्या हो जाता है? रूखापन आ जाता है हमारी त्वचा, और हमारा भार कम हो जाता है। इसके स्रोतों की बात करें तो यह हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? दूध में, मटर में, मांस, अंडा, हरी सब्जियों में हमें प्रचुर मात्रा में मिलता है। बी 5 की दोस्तों अगर हम बात करें तो बी 5 का रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक एसिड। और इसकी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमारे बाल सफ़ेद और व्यक्ति क्या हो जाता है? मंद बुद्धि हो जाता है। तो कई बार देखते हैं हम बाल बाल सफ़ेद हमारे पड़ने लग जाते हैं छोटी उम्र में ही, तो वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बी 5, जिसका रासायनिक नाम है पेंटाथोनिक एसिड। इसके स्रोतों की बात करें तो अंकुरित गेहूं खाना चाहिए, बादाम, टमाटर और हरी सब्जियां में यह विटामिन बी 5 प्रचुर मात्रा में होता है। बी 7 की बात करें तो बी 7 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? बायोटीन। क्या नाम है? बायोटीन। और जो बायोटीन है इसकी अगर हमारे शरीर में कमी हो जाए तो हमें कौन कौन सी बीमारी होती है? लकवा हो जाता है और बालों का गिरना। कई बार वयस्कों में भी हम देखते हैं कि उनमें बाल झड़ने लग जाते हैं। तो दोस्तों इस किस विटामिन की कमी के कारण हो रहा है? बी 7 विटामिन की कमी के कारण होता है। इसके स्रोत की बात करें तो हमें क्या खाना चाहिए? अंडा, मांस, दूध, इनमें यह विटामिन बी 7 मिलता है। एक लास्ट वाली विटामिन की बात करें दोस्तों, जो बी 12 होता है, इस बी 12 विटामिन का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामाइन। क्या होता है? साइनोकोबालामाइन। और अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो इससे हमें हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है? एनीमिया बीमारी हो जाती है।
हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो B12 विटामिन जो होता है उसकी कमी अगर शरीर में होती है तो वह जो हीमोग्लोबिन है जो ऑक्सीजन का परिवहन कर रहा है वह कम मात्रा में करता है। इसके स्रोतों की बात करें तो मांस, कलेजी, दूध आदि स्रोतों में यह मिलता है। दोस्तों अगर हम इन सारे विटामिन की अगर बात करें तो दो ऐसी चीजें हैं, दूध और मांस, जिसमें सारे के सारे विटामिन मिलते ही मिलते हैं। अगर हम बात करें केवल विटामिन सी ही ऐसा विटामिन है जो दूध और मांस में नहीं मिलता है, बाकी सारे के सारे विटामिन हमें दूध और मांस में मिलते हैं। दोस्तों अभी हमने विटामिन के बारे में समझ लिया, अब हम देखते हैं कि खनिज लवण मिनरल्स क्या होते हैं। तो मानव शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न स्वास्थ्य वर्धक धातुएं, मतलब ऐसी धातुएं हमारे शरीर में पाई जाती है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनको क्या कहा जाता है, खनिज लवण कहा जाता है। और खनिज लवण शरीर को एक विशेष प्रकार का रोग प्रतिरोधक क्षमता नामक सुरक्षा कवच प्रदान करती है। मतलब कि हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए जो सुरक्षा कवच प्रदान करता है वो कौन करते हैं, खनिज लवण करते हैं। दोस्तों मानव शरीर में कम से कम 29 तत्व पाए जाते हैं। कितने तत्व पाए जाते हैं, 29 तत्व। अब हम इन 29 तत्वों में से कुछ इंपॉर्टेंट तत्वों को डिस्कस करेंगे। जैसे कि अगर हम देखें, सबसे महत्वपूर्ण होता है आयरन, लोहा। जो आयरन होता है वह क्या करता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन बनाता है। क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन बनाता है। दोस्तों ये जो हीमोग्लोबिन होता है ये करता क्या है कि जैसे ही हम सांस लेते हैं, तो हमने सांस ली और सांस हमारे कहाँ पर जाएगी, लंग्स में जाती है, हमारे फेफड़ों में जाती है, और हमारे फेफड़ों के माध्यम से ब्लड में उस ऑक्सीजन को डाला जाता है और उस ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर की पूरी कोशिकाओं में उसको पहुंचाया जाता है। दोस्तों तो क्या होता है कि उस ब्लड में हमें क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन मिलता है। तो ये हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, उस ब्लड के माध्यम से हमारे शरीर के जितनी भी सारी कोशिकाएं हैं, मतलब जहां जहां कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं तक किसको लेके जाता है, ऑक्सीजन को लेके जाता है। तो आयरन क्या करता है, इस हीमोग्लोबिन को बनाने का काम करता है। अगर मान लो कि इसकी हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और अगर हीमोग्लोबिन की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही तो लेके जा रहा है ऑक्सीजन को। अगर उसकी मात्रा कम हुई, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई, तो उससे क्या हो जाएगा कि हमें क्या हो जाएगा, एनीमिया की बीमारी हो जाती है, जिसको हम सामान्य भाषा में रक्त अल्पता भी कहते हैं, मतलब ब्लड की कमी हो जाएगी। और यह जो बीमारी होती है वह अधिकांश बच्चों और महिलाओं में हमें देखने को मिलती है। दोस्तों महिलाओं में क्यों, जैसे महिलाओं का क्या होता है कि हर महीने पीरियड्स की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, ब्लड निकलते रहता है। तो उससे भी क्या होता है कि महिलाओं में ब्लड की कमी हो जाती है। इसके स्रोतों की बात करें तो कौन कौन से स्रोत है, पालक, मेथी, हरी सब्जियां और चुकंदर आदि, ये चीज़ें खाने से हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा अच्छी तरीके से बनी रहती है। अगला अगर हम देखें तो कैल्शियम की बात करते हैं। कैल्शियम सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में मिलता है और यह हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, हमारे बालों में, हमारे दांतों में और हमारे नाखून में भी हमें कैल्शियम की ज़रूरत होती है। यह जो होता है विटामिन डी के साथ हड्डियों तथा दांतों की मजबूती प्रदान करता है। मतलब जिस प्रकार से विटामिन डी हमारे हड्डियों की मजबूती के लिए, हमारे दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक होता है, उसी प्रकार से कैल्शियम भी उसका विटामिन डी के साथ में मिलकर हमारे हड्डियों और हमारे दांतों को मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों इसके स्रोतों की अगर हम बात करें तो यह हमें पनीर में, दूध में, अंडे में, हरी सब्जी और मछली आदि में हमको मिलता है। अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में होती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी, ऑस्टोमलेशिया। कौन सी हो जाएगी, ऑस्टोमलेशिया नामक बीमारी हो जाएगी, जिसमें हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जो विटामिन डी की कमी से भी होती है। अगला हम देखते हैं मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्या करता है दोस्तों, हमारी मसल्स के निर्माण में सहायक होता है। मतलब जो हमारे मांस होता है, हमारी मसल्स होती है, इस मसल्स के निर्माण में कौन सहायक होता है, मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। और यह हमें किन किन चीज़ों में मिलता है, दूध में, हरी सब्जियों में, मांस में आदि में यह हमें मिलता है। अगला अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो फास्फोरस क्या होता है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के पाचन में सहायक होता है। मतलब जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, मतलब कि कुछ अगर हमने फल खाया, गेहूं खाया, चावल खाया, मक्का खाया, और अगर हमने फैट खाया का मतलब क्या होता है दोस्तों, हमने घी खाया या फिर कोई सी ऑयली चीज़ खाई, तो उसके पाचन में कौन कौन मदद करता है, फास्फोरस मदद करता है। इसकी अगर कमी हो जाएगी तो हमारी जो शरीर की हड्डियां हो जाएगी वो कमज़ोर हो जाएगी, और उसके साथ में हमारे जोड़ों में दर्द देखने को मिलता है, जिसको सामान्य भाषा में आर्थराइटिस भी कहा जाता है। इस बीमारी को क्या कहा जाता है, आर्थराइटिस, जिसमें जोड़ों का दर्द होता है। अगला हम देखते हैं सोडियम। सोडियम क्या करता है दोस्तों, हमारे ब्लड प्रेशर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर हम बात करें तो इसके स्रोत, जैसे साधारण नमक, हमारे घरों में जो नमक मिलता है उसमें हमें सोडियम मिल जाता है, मछली में, अंडे में, मांस में, और जो सी फूड होता है उसमें भी हमें सोडियम मिलता है।
अब हम देखते हैं क्लोरीन के बारे में। तो क्लोरीन दोस्तों किस काम में आता है? हमारे शरीर में HCl नामक पदार्थ पाया जाता है, हमारे आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, उसके निर्माण में क्लोरीन की आवश्यकता होती है। और क्लोरीन क्या करता है? पानी और अम्ल के साथ में किसका निर्माण कर देता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर देता है। अब हम फ्लोरीन के बारे में देखते हैं दोस्तों। फ्लोरीन क्या करता है? दांतों के निर्माण में सहायक होता है। हमारे दांतों के निर्माण में कौन सहायक होता है? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या करता है? हमें कहाँ कहाँ मिलता है दोस्तों? फ्लोरीन हरी सब्जियों में मिलता है। और अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारा इनेमल नष्ट हो जाता है। इनेमल क्या होता है दोस्तों? जब हमारे दांत होते हैं, ये दांत होते हैं ना, इन दांतों का जो ऊपरी सतह होती है, ये दांतों का जो ऊपरी ऊपरी जो सतह होती है, इसको क्या कहा जाता है? इनेमल कहा जाता है। और यह सबसे कठोर होता है। इसकी कमी से कारण ये इनेमल नष्ट हो जाता है। तो जब हम कभी हम ठंडी खट्टी चीज खाते हैं तो फिर क्या होता है कि हमें झंझनाहट होने लगती है। अगला हम देखते हैं आयोडीन। आयोडीन क्या करता है दोस्तों? आयोडीन थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में मदद करता है। और यह थायरोक्सिन हार्मोन ही क्या करता है दोस्तों? हमारे यहाँ पर एक थाइमस ग्लैंड पाई जाती है। ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करती है? रिलीज करती है। लेकिन उस थायरोक्सिन हार्मोन को बनाने में कौन मदद करता है? आयोडीन करता है। अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमें कौन सी बीमारी हो जाती है? घेंगा नामक रोग हो जाता है। यहाँ पे जिसे गलगंड नामक बीमारी भी कहते हैं। तो क्या हो जाता है? यहाँ पे गला पूरा यहाँ तक वो हमको देखने को मिलता है, घेंगा रोग। इसकी स्रोतों की अगर हम बात करें तो इसके स्रोत है सी फूड, हरी सब्जियां, आयोडीन युक्त नमक। ये तो हमने देखे दोस्तों कुछ मुख्य खनिज होते हैं। कुछ अन्य प्रकार के खनिज भी होते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे जिंक, कॉपर, सल्फर, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम देखें तो इनकी दैनिक मात्रा के हिसाब से देखें कि खनिज पदार्थ और इनकी दैनिक मात्रा कितनी हमारे शरीर को लगती है। तो अगर हम सोडियम की बात करें तो हमें सोडियम 1 से 2.5 ग्राम प्रति दिन के हिसाब से चाहिए दोस्तों। हमें पोटेशियम 1 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से लगता है। और हमें कैल्शियम हमारे शरीर में 1.2 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से होना चाहिए। और फास्फोरस 1.2 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से। जो आयरन होता है उसकी मात्रा हमारे शरीर में प्रतिदिन 25 से 35 मिलीग्राम होना चाहिए। और आयोडीन की मात्रा 20 ग्राम होनी चाहिए। अब हम जल के बारे में देखते हैं, वाटर के बारे में देखते हैं। दोस्तों जो जल होता है वो मानव आहार का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। मानव शरीर के भार का लगभग 65 से 70% भाग जो होता है वह पानी का होता है। दोस्तों जो जल होता है वो मानव शरीर के ताप को पसीना तथा वाष्पन के द्वारा नियंत्रित करता है। मतलब कि क्या होता है कि जब हमारे शरीर का तापमान बढ़ने लगता है तो उसे पसीने के द्वारा क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। और जब हमें ठंड लगती है तो हम क्या देखते हैं कि हमें पसीना नहीं निकलता है, तो पसीने को अंदर रोक के रख के हमारे शरीर का टेम्परेचर को क्या करता है? वह मेंटेन करता है। अगर हम देखें तो सामान्यतः एक वयस्क व्यक्ति को औसतन 4 से 5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से पानी को पीना चाहिए। दोस्तों जो जल होता है वह हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं होती है, जैसे कि HCl के निर्माण में भी हमें जल की आवश्यकता होती है। और हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने में भी हमें जल की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने विटामिन के बारे में पढ़ा, खनिज लवण के बारे में और वाटर के बारे में हमने अब पढ़ लिया। तो इसी के साथ में हमारा जो न्यूट्रिशन नामक हमने चैप्टर चालू किया था, जो पोषक तत्व वाला हमने चैप्टर चालू किया था, वो अब यहाँ पे खत्म हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।